मिटने वाले हैं। जी। तो परमात्मा से नाशवान चीज़ों को मांगना तो एक तरह से मूर्खता ही है, मूर्खता है ना। अविनाशी पद देने वाले परब्रह्म परमात्मा से तो उनकी अविचल भक्ति ही मांगी जाए, जी। जो इस जीवन में भी कल्याणदायी है जी। और यहाँ से जाने के बाद में भी मोक्षदायी नहीं है। मोक्षदायी है। तो माने महात्मा लोग भी। मेरा नाम गोपाल योगी है जी। और कुटिया हमारी साधक कुटिया साधना केंद्र जो है हमारा देव प्रयाग में है। अच्छा अच्छा। छोटी सी कुटिया बनी है गंगा जी के किनारे। अच्छा अच्छा। और अभी कुंभ के लिए इधर आए हैं। अच्छा अच्छा। तो महाकुंभ चूँकि लग रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज आप जाएंगे? हाँ जी। कब जाएंगे? अब जब हरी इच्छा। नहीं अब तो ये मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति के पहले ही। अच्छा। तो महाराज ये प्रयागराज, थोड़ा प्रयागराज की महिमा सुने। प्रयागराज का समय आ रहा है, कुछ प्रयागराज की महिमा सुने आप महाराज जी। पहले थोड़ा आपसे फिर इनसे प्रयागराज के थोड़ा 5 मिनट में देखते हैं। हाँ, क्योंकि महाराज जी दुनिया इस समय प्रयागराज के ही बारे में सुनना चाहती है। देखो प्रयागराज का महत्व तो संत समाज में विख्यात है ही। प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। अच्छा। मतलब तीर्थों का जो राजा है। जैसे सामान्य व्यक्तियों में भगवान ने कहा कि मैं जो है राजा में नहीं, तो ऐसे ही प्रयाग मतलब क्या है। देखो मैं इसका थोड़ा साइंटिफिक अर्थ बताता हूँ। सामान्य रूप से लोग प्रयाग का अर्थ लगा लेते हैं कि जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। हाँ, ऐसे 2 या 3। और जहाँ 2 नदियाँ मिलती है, 3 का लोग कह देते पर 3 तो कम ही मिलती है। और 3 अगर बताते भी हैं तो वहाँ अगर सरस्वती नदी वो लुप्त अवस्था में रहती है। तो ऐसे ही जहाँ 2 नदियाँ मिलती है संगम को ही प्रयाग कहा जाता है। हमारे जो वहाँ 3 नदियाँ महाराज जी आपसे बताओ। हमारे एक दादा गुरु जी थे परमहंस बेनी माधवदास जी। तो क्या है, आज से 150 साल पहले की बात है। तो वो सिद्ध महापुरुष थे। तो क्या हुआ कि प्रयागराज इस तरह कुंभ में गए थे। जी जी। तो महाराज जी सुबह, वो जैसे ग्रंथ में लिखा है कि सुबह 8 का समय था, 3 देवियाँ प्रकट हुई वहाँ। माने गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी पहले। और अचानक जैसे हाथ हटाए तो थाली अपने आप प्रकट हो गई। ये नहीं आरती वाली जो थाली हो प्रकट हो गई। उसमें जो बता रहे थे जैसे कि जो दीपक था ना, जो उसमें बत्ती का अपने आप महाराज जी दीपक भी माने प्रज्वलित हो गई। माने उसमें अग्नि दीपक जल गया और सोने की थाली थी। और वो बता रहे थे उनकी जो देवियाँ कपड़ा पहने थे बिल्कुल चमचमा रहा था। मैंने बिल्कुल सजावट जैसे नहीं कभी देखते। और कहा पहले माने गंगा जी परमहंस बेनी माधवदास जी की आरती किया, फिर जमुना जी किया, बाद में माने सरस्वती जी ने किया। और आरती करने के बाद भोग माने देने के बाद 2-3 मिनट जो रहा, माने 3-4 महात्माओं के सामने ये माने चमत्कार हुआ। और फिर तीनों देवियाँ एक एक माने गुप्त हो गई, माने अंतर्ध्यान हो गई। तो कुछ महात्माओं ने पूछा महाराज ये कौन थी। तो कहा है ये तीनों माने गंगा, जमुना, सरस्वती जी थी। जो पहले आरती की वो गंगा जी थी, जो दूसरे नंबर पर आरती की वो माने जमुना जी थी, और जो तीसरे नंबर पर आरती की सरस्वती थी। ये तो महाराज प्रमाणित है कि वहाँ 3 नदियाँ हैं। जी जी। माने गंगा जमुना जी तो प्रत्यक्ष है और सरस्वती जी लुप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात चली थी कि प्रयाग क्यों कहा गया है और प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग क्यों माना गया। मुख्य रूप से 2 नदियाँ मुख्य मानी जाती है भारत में। उसमें एक तो गंगा नदी और एक यमुना नदी। दोनों हिमालय से निकलती है और महानदियाँ मानी गई। और ये दोनों नदियाँ, महानदियाँ जब एक विशेष क्षेत्र में मिलती हैं, वो भी पुण्यशाली क्षेत्र में, तपस्वियों के क्षेत्र में। प्राचीन काल में हमने सुना ही है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तो याज्ञवल्क्य जी हों, भरद्वाज मुनि जी हों, और यहाँ तक कि कई सारे संत महात्मा प्रयागराज में दूर दूर से आते थे माघ मेले में हमेशा। और वहाँ पर सत्संग करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, और उससे अपनी साधना की उन्नति होती थी। जिनके मन में जो भी शंका होती थी तो वहाँ पूछते थे एक दूसरे से कि जैसे भरद्वाज जी ही पूछ रहे याज्ञवल्क्य जी से कि भाई जो इस राम के मैं भजन करता हूँ, या जिस राम के बारे में हमने सुना है तो वो राम कोई दूसरा है कि और वही है जिनका दशरथ के यहाँ जन्म हुआ था। तो फिर वहाँ ऐसे शंका समाधान होता था और अनेक वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान वहाँ पर आपस में चर्चा बिल्कुल अपनी साधना के बारे में बताते थे।
तो संगम ऐसे होता है, महाराज जी, जो महाकुंभ है ये नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में आप बताएं। बताइए आप। फिर कोई हाँ इसी का सत्संग चलता रहे। हाँ आप बताइए, फिर इनसे पूछेंगे महाकुंभ कैसे। आप ज़्यादा थोड़ा हाँ हाँ आपको क्या है कि योग के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, और इनको जो है ये क्या है पुराने महात्मा है। हाँ क्यों पड़ी? ऐसा है, इसको महाकुंभ कहा गया है। जब देवताओं में और राक्षसों में समुद्र का मंथन किया गया, अच्छा अच्छा, तो उसमें से 11वां रत्न 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। अच्छा तो 14 रत्न जो निकले थे उसमें से 11वां रत्न अमृत है। अच्छा अच्छा, अमृत जब प्रकट हुआ तो अमृत को देवताओं में और राक्षसों में छीना झपटी हो गई। वो कहे हम लेंगे, वो कहे हम लेंगे। तो जब छीटा झपटी हुई तो बोले ऐसा नहीं, रखो यहाँ। तो फिर उनको शर्त रखी गई। तो देवताओं में और राक्षसों के बीच में शर्त ये हो गई कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नी थी जी, एक कद्रु और विनीता। विनीता के गरुण जी थे और कद्रु के सर्पों की माता थी कद्रु। तो उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े सफ़ेद हैं, तो कद्रु ने कहा कि काले हैं। जी, शर्त लग गई। अच्छा सफ़ेद निकलेंगे तो तुम अमृत पान करोगे, और काले निकलेंगे तो हम कान करेंगे। हैं? तो कद्रू ने अपने लड़कों को दिया, आज्ञा दी कि तुम जाओ सूर्य भगवान के घोड़ों को लिपट जाओ ताकि ये सफ़ेद की जगह काली हो जाए। हैं? तो उसने ऐसा आज्ञा दी तो सब सर्प लिपट गए। जब घोड़े देखे गए तो काले निकले, क्योंकि सर्प लिपटे थे उसमें। जब काले निकले तो उन्होंने कहा भाई अब अमृत के अधिकारी हम हैं। तो आए, अब राक्षसों ने कुछ पूछा जांची नहीं की और सीधा घड़ा उठाया और लेके चल दिए। तो वो घड़ा जो है राम जी की तरह लेके चले, अमृत का घड़ा। तो उस समय कुश की चटाई चलती थी, कुश की। तो कुश की चटाई पर वो रखा था घड़ा। तो यहाँ से उठाया उन्होंने और जा कर के यहाँ से इलाहाबाद में रखा। इलाहाबाद में रखा था, इलाहाबाद से उठा के फिर ले गए नासिक ले गए, नासिक से उज्जैन ले गए, उज्जैन से हरिद्वार ले गए। मन इस प्रकार से जगह जगह वो घड़ा रखते रहे। महाराज घड़ा वहाँ का कहते कुछ अमृत की बूंदे भी टपक गई। सुनो तो सही। तो वो घड़ा उठाने धरने में कुछ छलकी बूंदे छलकी हो, तो बूंदे छलकी, तो वो बूंदे छलक कुछ छलकी। तो अब जो उनके कद्रू के जो पुत्र थे सर्प, तो उन्होंने उसको चाटना शुरू किया उस चटाई पे। तो चटाई पे चाटा उन्होंने, तो उसकी जीभ कट गई, उसकी कुछ हाँ कट गई, चिर गई। तो इसलिए उसके कई भाग हो गए। अच्छा, तो वो अमृत न पा करके वो कई जीवों वाला हो गया। सर्प सर्प कई जीव हैं, जैसे गोय है, गोय की बहुत ज़्यादा जीवें होती हैं। अच्छा, जहरीली जो हाँ सर्प भी के 2 जीव होते हैं। सर्प की 2 होती हैं। अच्छा, सर्प की 2 होती हैं और उसकी 6-7 होती हैं। जीव में से जीव मान ले चटाई को जो जितना अधिक उतनी जीव कट गई। हाँ, कट गई। तो इस प्रकार से फिर जिस लग्न में, जिस समय में, जिस काल मुहूर्त में जहाँ रखा गया तो वहीं पर ये कुंभ माना जाता है। महाराज जी एक चीज हम देखते महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है? स्नान में वही अमृत का पान करना है। अच्छा अच्छा, जो अमृत है ना, जो जिस घड़ी में होता है, जैसे आपके राम जी की इच्छा से मकर के सूर्य होते हैं और वृश्चिक के गुरु इस समय वृक्ष के होंगे, मेघ की तरह वृक्ष के गुरु होंगे, और मकर के सूर्य होंगे तो इलाहाबाद का है। और इसी प्रकार से सिंह के गुरु और सिंह के ही सूर्य पड़ती हैं तो वो नासिक का होता है। ये लिखा है जो माघ मकर गति रवि जब होई, क्या है? माघ मकर रवि जब हुई तीरथ पते यहाँ सब कोई। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? माघ, जब माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर राशि पर जाएंगे
तब उस समय में मेला लगता है इलाहाबाद का। अच्छा। तो तीर्थपति में सभी देव धनुष नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जर सकल त्रिवेणी सभी लोग आकर के वहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं। कौन कौन आते हैं हमारे को? देव धनुष देव? देवता, अच्छा, आकाश वाले देवता। हाँ, अच्छा। देव धनुष नर मनुष्य और किन्नर, किन्नर। हाँ किन्नर हैं, गंधर्व हैं, सभी मतलब सभी आती ये हैं। महाराज जो संसारी किन्नर ये वाले कि दूसरे वाले किन्नर? अरे वो किन्नर एक देवताओं की कोटि होती है अच्छा, किन्नरों की। अजय किन्नर अलग हो, किन्नर अलग है। वो सब एक ही है, ये अलग कोई नहीं है। श्रेष्ठ है मनुष्य। हाँ, हाँ। तो ये सब वहाँ अच्छा महाराज जी, ये कल्पवास करते एक महीना, इसका क्या महिमा है? वही तो कल्पवास है भाई। वही माघ मकर गत का ही तो महत्व है। अब जब भी देखो आप ऐसा जैसे मान लो एक महीना जैसे कर लिए कल्पवास, इनकी गति क्या होगी? इनकी गति क्या है, अमृतपान करने की जो उसका सही समय में अगर मुहूर्त में सेवन किया उन्होंने तो इनके पाप क्षय हो जाती हैं। अच्छा, जो देखो हम बताएं, सबसे मुख्य बात ये है कि जीव बिना कर्म किए रहता नहीं, बिना कर्म किए नहीं रहता है। तो वो जो कर्म करता है जब तक उसका कर्म का बीज बना रहता है तब तक उस जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकता है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसके कर्म की विनाश होना चाहिए। जब तक उसके कर्म की वासना बनी रहेगी, कर्म की गंध बनी रहेगी, थोड़ा भी बीज पड़ा रहेगा तो वो मुक्त नहीं हो सकता जीवन। इसलिए उसको कर्म मुक्त किया जाता है। इसीलिए एक दिन वो चर्चा हुई थी ना सीता जी के साथ में, तो जानकी जी क्या कहती हैं, भवत नेक संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। तीन कर्म के तीन रूप हैं। गीता के अनुसार जैसे कहते करुणा च बोधव्यम। अभी थोड़ा मकर गति वाला थोड़ा चलेगा। हाँ। महाराज जी, मकर गति जो आपने ये बताएं, जो तीर्थपति आओ सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी जो प्रयागराज में आते हैं, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो क्या भाव लेकर के आप जाएंगे? क्या माने कामता ना वो गंगा जी से क्या मांग रहती है आपकी, क्या मांगेंगे? मांग तो यही रहती है कि हरि चरणों में जो प्रीति हमारी हो वो प्रभु की भक्ति हमें मिले। जी। क्योंकि संसार के जितने भी लौकिक अलौकिक पदार्थ हैं वो सब नश्वर हैं, जी। सब मिटने वाले हैं। जी। तो परमात्मा से नाशवान चीज़ों को मांगना तो एक तरह से मूर्खता ही है मूर्खता है ना। अविनाशी पद देने वाले परब्रह्म परमात्मा से तो उनकी अविचल भक्ति ही मांगी जाए, जी। जो इस जीवन में भी कल्याणदायी है जी। और यहाँ से जाने के बाद में भी मोक्षदायी नहीं है। मोक्षदायी है। तो माने महात्मा लोग विशेषकर भगवान की भक्ति बस मांगते हैं। भगवान की भक्ति। जैसे भरत जी मांगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। भरत जी क्या मांगे थे? यही मांगे थे ना, भक्ति मांगी। कि हाँ कि हे प्रभु मुझे अर्थ धर्म काम कुछ न चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न गति न चाहो, चौ निर्वाण और जन्म जन्म गति राम पद यह वरदान नाथ। ये गंगा जी से उन्होंने मांगा था। जी। तो देखो भरत जी की तरह हम लोग भी हैं माने भगवान के परम भक्त। तो हम लोग माने भगवान से या देवी देवता यदि वहाँ हम लोग स्नान करते हैं तो संसारी कामना नहीं। मारे ये गृहस्थ लोग क्या मांगते होंगे? गृहस्थ लोग भी वास्तव में मांगना तो वही चाहते हैं, जी जी पर चूंकि मोह पासों में लिप्त होने के कारण जी। अब जिसमें रुचि होती है, जिस चीज को ज़्यादा प्राथमिकता होती है, तो वो उसी के लिए सोचता है कि चलो भाई लौकिक कामनाएं हमारी पूरी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए और हमारा घर जो है सुख समृद्धि से भरपूर हो जाए, संसार की जो समस्याएं हो रही है दुनिया भर की वो ना हो। तो ये उनकी मांग जो है एक तरह से अविधि पूर्वक है। उनको यथार्थ का ज्ञान नहीं होने के कारण भगवान के पास जाकर भी वो वही चीज़ें मांगते हैं जो नष्ट होने वाली है। पर चलो यही है। देखिए हमारे संत जी ने कहा, अच्छा महाराज एक सिद्ध महापुरुष ने बताया मांग क्या है। जैसे अब सुदामा जी बेचारे गए थे मांगने जी। लेकिन मुख से उन्होंने कहा नहीं, हाँ अंदर तो था। अब भगवान देखो पूरा भी कर दिए। उसी तरह से जब आप जो है कोई भी भक्त भगवान से भाई, जैसे अब हम लोग हैं या कोई भक्त हमसे भी मांगना चाहे तो आप लोगों से प्रार्थना ये कि डायरेक्ट हम लोगों से कहिए मत कि ये कामना पूरी हो जाए वो कामना, क्योंकि हो सकता हम समर्थ न भी हो महाराज जी, और कामना पूरी होती भी नहीं, कभी कभी होती भी नहीं। उससे आपकी अश्रद्धा और कम होती है। और यदि आप लोग
और यदि आप लोग हम लोगों से कामना नहीं रखेंगे या किसी देवी देवता से कामना नहीं रखेंगे तो भगवान तो अंतरात्मा की बात जानते हैं, तो आपको क्या करेंगे, स्वाभाविक कामना भी पूरी हो जाएगी और श्रद्धा भक्ति भी बनी रहेगी। तो आप लोगों से प्रार्थना, किसी भी संत के पास जाइए तो संसारिक कामना ना रखे, मन में रखिए, चाहे कामना से दान भी दे दीजिए, क्योंकि यदि निष्काम काम करेंगे तो आपकी श्रद्धा भक्ति भी बनी रहेगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा, जैसे सुदामा की तरह। और लोग क्या करते हैं महाराज, कामना रख देते हैं, और कामना महाराज मैंने देखा कितने लोग मुझे कभी कभी पैसा देते हैं, 1 महीना तो दे दिए, दूसरे महीना देना बंद कर देते हैं। बिल्कुल इसलिए बंद कर देते हैं कि महाराज ये कामना से दिया, हमारी कामना नहीं पूरी हो। तो हम तो अब स्पष्ट कह देते हैं, भैया कोई भी कामना से हमको पैसा मत दे, पानी देखो, क्योंकि बिना कामना से दोगे तो हो सकता है ना हम पूरी कर सके, और कभी कभी ऐसे महात्मा भी होते हैं कि किसी कामना नहीं पूरी करते। अच्छा, महात्माओं को आपकी ज़रूरत नहीं, आप सोच रहे हैं कि हम ही देंगे तभी महात्मा खाएंगे, भगवान उनकी पहले से व्यवस्था की है। बिल्कुल। आप लोग अपने कल्याण के लिए जो देते हैं, कामना रखें, लेकिन विशेष अभी एक महाराज जी कल्ला भगत था, वहाँ का दुबई का था, हमारे पास उन्हें कितना भेजा, 3 या 10 हज़ार रुपया भेजा, कहा मेरा लड़का जो है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का खिलाड़ी बन जाए। हमने कहा कि ये बताइए, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का खिलाड़ी के लिए पहले मैंने छोटा सा होता है ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाला जीतना पड़ेगा, फिर राज्य वाला क्रिकेट मैच जीतना पड़ेगा, फिर जो इंडिया वाला जीतना पड़ेगा, तब जाके इंटरनेशनल खेल में उसमें महाराज सोर्स भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से काबिलियत के साथ साथ में सब सोर्स भी चाहिए, चीजें चाहिए। तो इतना होने के बाद व्यक्ति पहुंचेगा। तो कभी कभी ऐसा चीज लोग व्यक्ति मांग लेते हैं, अब देना कितना है, 10 हज़ार रुपया, कामना है कि अरबों रुपया देने पर भी वो इंटरनेशनल खिलाड़ी में महाराज जी आपका वो हो सकता है आप ना पहुंच सके जी, लेकिन ऐसे इसी लोग कामना करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को महाराज जी योग क्या है, योग के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, आज थोड़ा योग के बारे में ठंडा लग रहा है। देखो योग के बारे में मोटा मोटा अर्थ तो यही है, बोलते कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो। योग जब 2 चीजें मिलती है तो उनको योग कहते हैं, जोड़ कहते हैं सामान्य। तो इस तरह से चित्रकूट धाम में आप लोग देखो, जंगल में देखिए महात्मा जो रहते हैं, ये बहुत भयानक जंगल में रहते हैं। ऐसे संतों की सेवा करने से अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। और चित्रकूट में जो एक चीज़ है, जो हमारे वकील बाबा जी हैं, वो हर रविवार को हमारे पास आते हैं। अधिकतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि निःशुल्क इलाज करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें आपको अनुष्ठान करना पड़ता है। तो जिसको भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ परेशानी हो, आज तक उन्होंने लगभग 100 लोगों को उन्होंने देखा, लगभग 100 में 100 सभी लोग ठीक हो गए। कितने लोगों को अपने आशीर्वाद सरकारी नौकरी भी दे दिया, कितने लोगों को माने कोमा में गया हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया, जज वकील उसके चेले भी बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो देने से भी मना कर दिए हैं और ज़्यादा प्रचार करने से मना कर दिए। तो जिनको किसी तरह के भूत प्रेत तंत्र मंत्र की भयंकर से भयंकर बाधा हो, या किसी का शनि खराब हो, किसी का पितृदोष खराब हो, क्योंकि अधिकतर 900 प्रकार की जो समस्याएं होते हैं शनि की वजह से होते हैं, 400 प्रकार की जो समस्याएं होते हैं पितृदोष से होते हैं। इसलिए आप चित्रकूट धाम में आइए, हमारी कुटी में आइए, आपकी हर समस्या दूर होगी। हाँ, कुछ पूजा पाठ भी बताते हैं और मंत्र भी देते हैं। उस पूजा पाठ को यदि मन लगा कर करेंगे तो आपकी 99% कामना जरूर पूरी होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, अभी जैसे दुबई के एक भगत आया, उसको बताएं कि भाई तुमको ये मंत्र का जप करना है और आपको शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन वो सुन तो लिया लेकिन किया नहीं। और अब देखो शनि 7.5 तो अपना चमत्कार दिखाएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गया, प्रयागराज गया, वहाँ पर देखा कि 8 लाख रुपया भी उसके माने पैकेट से गिर गए, बहुत से कागज पत्ता गिर गए। यदि उसी समय वो जो है जो शनि की 7.5 का अनुष्ठान करवा लेता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपया का खर्चा था ज़्यादा से ज़्यादा, और हमेशा के लिए उसका शांत हो जाता और उसको बहुत कुछ उन्नति होती। लेकिन वो लोभ में फंस गया, सोचा हो सकता है कि बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसा होने पर देखो शनि अपना प्रभाव दिखा दिया। पितर क्या करते, पितर भी यही काम करते हैं, नाना प्रकार के जो है परेशानी करना, नौकरी धंधा में व्यवधान करना,
जो भूत प्रेत होते, तंत्र मंत्र होते, यही ये समस्या का। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ वो आते हैं, उनका दरबार भी लगता है, 10-5 लोग आते हैं। और प्रत्येक रविवार को हम, यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो भंडारा भी हम करते, विशेषकर वो भंडारा में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब भंडारा और माने आगे पीछे तो नकर भी जाते हैं, लेकिन भंडारा जब होगा तो ज़रूर आते, क्योंकि हमारे शिष्य जब भंडारा का बहाना करेंगे तो फिर उनको आना ही पड़ेगा। तो इस तरह किसी को दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, हर तरह की समस्या को निदान करते। किसी तरह कोई समस्या है, कुछ अनुष्ठान के माध्यम से निदान करते हैं, कुछ आशीर्वाद के माध्यम से निदान करते हैं, कुछ जो है भंडारा के माध्यम से निदान करते हैं, कुछ निःशुल्क करते हैं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा तो उसी समय बिल्कुल ठीक कर देंगे, उसी समय। और कुछ ऐसी चीज़ें जो पितृदोष है, शनि है, इसका अनुष्ठान के बाद माने दूर होता है। और कुछ जो है नौकरी है, पैसा है, बाल बच्चे, रोग है, इसमें थोड़ा समय लगता है। उनके जो मंत्र का है, जो मंत्र है, जो जुक्ति वो बताते हैं, उस जुक्ति का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित 99% आपकी कामना पूरी होगा। और यदि प्रयोग नहीं करेंगे, वो जो बताते हैं जुक्ति, उपाय बताएंगे, मंत्र बताएंगे, उसको नहीं करेंगे तो किसी का क्या दोष है भाई। जब कर्म करोगे तो कर्म का तो फल मिलेगा ही, कर्म करोगे तभी आप सुखी रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो कोई क्या करे। इस संसार में नाना प्रकार की व्यवधान है, इसलिए आप लोग और जो ये 144 वर्ष में महाकुंभ लग रहा है, इसकी महिमा ये है कि इसमें जो है गंगा जमुना जी में जो है 2 बजे दिन को, 2 बजे रात को जो है अमृत स्नान का मतलब होता है कि इसमें जो है माने दूध की धारा निकलती। केवल देवता और सिद्ध लोग उसको देख पाते, सभी लोग नहीं देख पाते हैं। उस दूध की धारा में लोग जो है अपना 2 बजे रात को, 2 बजे दिन में होती है, उसी को 144 वर्ष में अमृत स्नान कहते हैं। और देवता लोग इस समय जो है विशेष जो अमृत स्नान का जो पर्व होता है, विशेषकर जो है वैसे तो माने 1 महीना लगातार होगा, लेकिन ये है कि जो अमावस्या है, बसंत पंचमी है, मकर संक्रांति, इसमें विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोग प्रयागराज जाएं और स्नान करें, वहाँ बड़े बड़े सिद्ध हैं, उनका दर्शन करें, उनके हो सके तो छोटा मोटा भंडारा भी करें, और न वहाँ का सके तो चित्रकूट में ज़रूर करें, क्योंकि चित्रकूट के संत जो है बहुत पुण्यशाली है। क्योंकि वहाँ कौन सिद्ध है, कौन गिद्ध है, नहीं जान पाओगे, क्योंकि एक एक संत वहाँ 10-10, 20-20 जगह भंडारा करते हैं। इसलिए वहाँ पूरा पुण्य आपको तभी मिलेगा जब चित्रकूट में मंदाकिनी का स्नान करें और जंगल के महात्मा को भंडारा करें, क्योंकि वहाँ एक एक महात्मा 10-10, 20-20 जगह भंडारा करता है, इसलिए पूरा पुण्य वहाँ नहीं। चित्रकूट में आओ, भंडारा करो और हमारे वकील साहब का दर्शन करो। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। आज हम प्रयागराज की महिमा सुनाते हैं। प्रयागराज में कैसे चमत्कार हुआ। हमारे दादा गुरु परमहंस बेनी माधवदास जी एक बार महाकुंभ में गए थे। वो आज से 100 साल पहले की बात है, 100-150 साल के पहले की बात है, जब वो महाकुंभ में गए थे। क्योंकि सिद्ध महापुरुष थे, गुरु नानक जी के अवतार थे, सिद्ध महापुरुष थे। जब वो महाकुंभ में गए थे, सुबह 8 बजे का समय था। 4-5 महात्मा उनके अगल बगल टेंट में रुके हुए थे, वो भी थे। 8 बजे सुबह का समय था। उस समय वो देखते हैं कि गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती देवी के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। तो सर्वप्रथम उन्होंने गंगा जी ये हाथ, जैसे अपना हाथ आगे निकाला, तैसे जो है माने एक बढ़िया सा जो है थाल प्रकट हो गया। उसमें अचानक जो है बत्ती जल गई, थाल भी प्रकट हो गया, अचानक बत्ती जल गई। और वहीं बत्ती को पहले जो है गंगा जी परमहंस बेनी माधवदास जी की आरती किया। फिर वहीं आरती को जो है माने जमुना जी भी जैसे हाथ प्रकट किया, वो वैसे उनके हाथ में भी उसी तरह थाल भी प्रकट हो गया, बत्ती भी जल गई। और उन्होंने बाकायदे कपूर इत्यादि से, घी का दीपक और कपूर से उन्होंने भी परमहंस श्री बेनी माधवदास जी की आरती की। तीसरे नंबर पर सरस्वती जी, वो भी जैसे हाथ निकलते वो थाली प्रकट हो गई। वो भी आरती जो है माने परमहंस बेनी माधवदास जी की किया। और करने के बाद एक दूसरे को दंडवती प्रणाम किया, और जो है कुछ देर के बाद सब गायब हो गई। तो जो बगल में संत थे उन्होंने पूछा ये देवियाँ कौन थी, क्योंकि सुंदर कपड़ा पहने, अब देवियाँ तो देवियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गंगा, जमुना, सरस्वती जी थी। जो सर्वप्रथम जो पहले आरती की हैं वो गंगा जी थी, जो दूसरे नंबर पर आरती की थी वो जमुना जी थी, जो तीसरे नंबर पर आरती की थी वो जो है सरस्वती जी।
अब ये तो सिद्ध हो गया कि गंगा जमुना सरस्वती संगम में है। तो उसी तरह इस समय जो 144 वर्ष में महाकुंभ लग रहा है, इसकी महिमा इतनी है, इसमें कहते हैं कि देव दनुज किन्नर नरसेनी तीर्थ, देव दनुज किन्नर नरसेनी और सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। इस जो है महाकुंभ में देवता दनुज किन्नर श्रेणी मान जितने देवी देवता किन्नर यशपाल जितने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा बड़े बड़े गुफाओं में कंदराओं में हिमालय में इत्यादि रहते हैं, ये इसमें सभी लोग आएंगे और सभी लोग जो है महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करेंगे। इसलिए आप लोग जितने भक्त लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोग इस बार महाकुंभ में जाइए, महाकुंभ में स्नान करिए। महाकुंभ में स्नान करने के बाद वहाँ संतों का दर्शन करिए और संतों का दर्शन करने के बाद चित्रकूट आइए और चित्रकूट में संतों का दर्शन करिए, भंडारा